Hello everyone, this is Adarsh and welcome to the Insight Family. सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑन इनसाइट्स विद आदर्श। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आई नो ऑल ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी, सर अभी हम नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे, हाउ शुड वी डील विद द प्रेशर। सर अभी हम नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रेटजी टू मेक अ मार्क। सर अभी हम नेक्स्ट क्लास में मूव ऑन करेंगे, क्या क्या नई चीजें सीखने को मिलेंगी। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 9। गाइस अभी आप मूव करोगे फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 9 एंड एक साल के बाद आपके बोर्ड्स होंगे, बहुत सारी नई नई चीजें होंगी and boards will be the first big stage where all of you would want to prove yourself, right? And in case अगर हम prove नहीं कर पाते हैं, so what we should do, all these things, all these questions will be answered in this session। इस सेशन को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग दैट we'll be discussing will be your academics, second thing that we will be discussing will be your extracurriculars, and the last and one of the most important things that we are going to discuss is your personal life। So let's start with the very first, academics। Now guys, you will be moving on from the 8th to 9th and a new academic year is in front of you, right? अभी क्या होगा, अभी आपको बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे मैथ्स में आपके सामने काफी सारे नए चैप्टर्स होंगे, लाइक ट्रिगोनोमेट्री, सर्कल्स एंड इन साइंस, जो कि आप सिर्फ एक बुक पढ़ते थे, अभी वो डिवाइड हो चुकी होगी 3 पार्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सेपरेट बुक्स। अभी क्या है, अभी सिलेबस भी ज्यादा है, कोर्स भी ज्यादा है एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, राइट? तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर? योर स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोइंग दीज 3 थिंग्स। पहली चीज, अपनी स्टडी को लेके बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाओ, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मेक अ शेड्यूल, डिवोट करो 2 से 3 आवर्स रोज के अपनी स्टडी को एंड डू नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द लॉन्गर ड्यूरेशन, इन अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम। जब सारे लोग बोर्ड के टाइम में भी पैनिक हो रहे होंगे कि मैंने ये रिवाइज नहीं किया है, मेरा वो छूट गया, मैं वो चीज पढ़ के नहीं आया, एट दैट टाइम इफ यू आर बीइंग कंसिस्टेंट फॉर दीज 2 years, you will feel like I'm pretty confident about my papers and I'm feeling very positive that I can score really well. So consistency is the key। Second thing is focusing on diagrams। अभी क्या होगा, साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है, there will be many opportunities where you can draw a diagram for an answer। तो ऐसे समय पे आप अगर डायग्राम बनाते हो एकदम clean, neat, labeled diagram, it makes an impression in examiner's mind that you were prepared for this exam। It makes a very positive impression। So practice your diagrams। All of you heard the quote, right? A picture is worth 1,000 words। So always practice your diagrams। If you are drawing a diagram, you need not to write a very detailed answer, you can write a precise answer along with a clean, neat and labeled diagram। The third thing is numericals। Guys, अगर आप numericals जो है वो प्रैक्टिस करते रहते हो रेगुलरली, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। Why? Because आपने मैथ्स में क्वेश्चंस तो करें, बट अभी साइंस में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स में मैथ्स तो इन्वॉल्व होती है ऑब्वियसली, बट न्यूमेरिकल के पीछे एक कॉन्सेप्ट भी होता है। सो टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल्स बेटर, आपको यूनिट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। So remember the units, practice numericals, that would be like doing wonders for you in the exams। Guys, अभी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमें अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, बट वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने में हमें और कौन सी चीजें मदद करने वाली हैं, we'll be discussing all that in extracurriculars। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो आपकी सबसे पहली चीज आती है, दैट इज मेंटेनिंग योर हेल्थ। अगर आप हेल्दी नहीं हो, फिट नहीं हो,
तो आपका कंसंट्रेशन, फोकस ये वीक होने वाला है। और अगर आपका फोकस और कंसंट्रेशन ही नहीं है तब आप पढ़ाई प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, राइट? सो मेंटेनिंग योर हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज ऑलवेज हैविंग अ हॉबी। लेट्स से बच्चों अभी आप पढ़ रहे हो, काफी लॉन्गर ड्यूरेशन आपने पढ़ ली एंड यू आर फीलिंग बोर्ड। उस टाइम पे मोस्ट ऑफ यू डू व्हाट? यू स्क्रॉल थ्रू द सोशल मीडिया। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम करने से क्या होता है? स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है। सो यू नीड नॉट टू बी स्ट्रेस्ड इन दोज सिचुएशंस। आपको क्या करना है? यू हैव टू हैव अ हॉबी। आप जैसे सिंगिंग कर सकते हो, मोस्ट ऑफ यू वुड लाइक टू प्ले गिटार एज वेल, सम ऑफ यू वुड लाइक टू डू ड्राइंग। तो एक अपनी हॉबी चूज कर लो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो आपको इंथुजियास्टिक लगे काम करने में, वो काम करो। उससे क्या होगा? आपका मूड जो होगा वो हैप्पी हो जाएगा एंड अगेन यू विल बी रेडी टू फोकस ऑन योर स्टडीज। सो गाइस, हैव एक्सरसाइज इन योर शेड्यूल, हेल्दी रहो एंड साथ साथ में डेवलप अ हॉबी विच विल हेल्प यू गोइंग थ्रू द टफ टाइम्स। Now guys, the third and the most underrated thing is your personal life in the 10th boards and in 9th class as well. अभी देखो क्या होता है कि लोग स्टडी पे इतना फोकस्ड होते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं, बट दैट कैन बी वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस टू यू एंड योर स्टडीज। क्या होता है? लेट्स से पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट कैसे है? लेट्स से आपका एक फ्रेंड सर्कल है जो कि प्रॉपरली शेड्यूल फॉलो करता है जैसे कि आप फॉलो करते हो। सो इन दैट केस इफ योर फ्रेंड्स डूइंग द सेम थिंग देन यू विल बी मोटिवेटेड टू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप अपने शेड्यूल को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो एंड इफ यू ऑल आर लाइक माइंडेड, तो जब कभी कोई चीज डिस्कस करोगे बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव आइडियाज मिलेंगे आप लोगों को। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कंपनी, अ गुड फ्रेंड सर्कल in the 9th and 10th because this is the very start जहां पे आप समझना स्टार्ट करोगे बाकी सारी आने वाली चीजों को। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ब्रॉड होगी। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हैव पीपल who can support you, who can push you through the limits and always motivate to you to do better. Now guys, one more thing. अभी क्या होता है? अभी जब हम होते हैं बिल्कुल टेंडर एज होती है हमारी है, अभी क्या होता है? अभी अटैचमेंट्स भी हो जाते हैं बहुत सारे लोगों से। बट रिमेम्बर, जो एक साल आने वाला है अगला, जो आपके बोर्ड्स आने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट बिग स्टेज ऑफ योर लाइफ, राइट? सो अगर आपको उसमें एज करना है, समटाइम्स क्या होता है ऐसे अटैचमेंट की वजह से लास्ट टाइम पे आपको क्या होता है, you feel very depressed because of something bad happens in those attachments. So it is advisable to stay away from these things, attachments and the relationships. Starting में बिल्कुल ही अलग रहो इनसे because you are at a very tender age. These things are not meant for you as of now. अभी आपको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए. You should have focus on your friend circle only, जहां पे आप सारे लोग साथ में रहो, अच्छे से बातें करो, एक दूसरे को मोटिवेट करो पढ़ाई करने के लिए and other things which will play a major part in the coming years of your life.